अस्सलाम वालेकुम। गलती से जो जो चीज़ें ईजाद होने वाली अशिया वो कौन कौन सी है? कॉर्न फ्लैक्स 1894 में कैट कैलोज एक अस्पताल में मरीजों को खाना देने की ड्यूटी पर था। एक दिन उसने मरीजों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी काम के सबब उस उबली हुई गंदम को धूप में छोड़कर चला गया। वापिस आया तो उस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था। मरीजों को खाना देने का वक्त हो चुका था, लिहाजा उसने वही गंदम बैक करके उस पर दूध डालकर मरीजों को दे दी, जिसका जायका मरीजों को बहुत पसंद आया। उसने यही तजर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स, आप कॉर्नफ्लेक्स बहुत खाते होंगे ना, कॉर्नफ्लेक्स की इजाद हुई। वो ऐसे इजाद हुआ है कॉर्नफ्लेक्स, जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। अब माइक्रोवेवन पर्सी स्पेनर दूसरी जंग अजीम में रेडार के पास ड्यूटी कर रहा था। उसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रेडार के करीब था तो उसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि उसके जिस्म पर उस गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। उसने ये तजुर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पर किया तो उसको अंदाजा हुआ कि रेडार से ऐसी शुआएं निकल रही हैं जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद पर्सी ने उन शुआओं पर काम करके माइक्रोवेव किए जा। आइसक्रीम कौन की इजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था। वो एक प्लेट में रखकर खरीदने वालों को आइसक्रीम दे रहा था। रश की वजह से आइसक्रीम तो बच गई, मगर उसकी वो प्लेटें खत्म हो गई। मगर लोगों का रश जारी रहा। उस वक्त उसके साथ वेफर्स के स्टॉल वाले अर्नेस्ट हेंगरी ने, जिसके स्टॉल पर बिल्कुल रश न था, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेफर्स को कोन की शक्ल में मोड़कर उसको पेश किया कि प्लेट के बजाय इसमें डालकर दे दे। लोगों को ये जायका इतना पसंद आया कि इसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन लाजमी हो गई। कोका कोला 1885 में जॉन पेम्बरटन, जो पेशे एक फार्मिस्ट था पेशे के लिहाज से, वो सर दर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था। उसके लिए उसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। उनको पीसने पर उसमें पानी शामिल करना था, मगर इसके बजाय उसने उसमें गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई। अब आलू के चिप्स, इसका मौजूद जॉर्ज क्रैम्प था, जो कि एक होटल का कुक था। उसके रेस्टोरेंट में रोजाना एक कस्टमर आता था और फ्रेंच फ्राइज खाता था। एक दिन जब उसके सामने फ्रेंच फ्राइज पेश किए गए तो उसने उनके नरम होने की शिकायत की, जिस पर जॉर्ज ने दोबारा बनाकर दिए, मगर गाहक मुतमईन नहीं हुआ। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, जिस पर गुस्से में जॉर्ज ने आलू को बारीक बारीक काट कर फ्राई कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह आलू के चिप्स की इजाद हुई। चॉकलेट चिप कुकी अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के एक रेस्टोरेंट में 1930 में मेटरैथविक फील्ड बिस्किट बनाने की ड्यूटी पर मामूर था।
ایک دن کوکیز بناتے ہوئے انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس چاکلیٹ ختم ہو گئی۔ اس وقت اس نے بیکری میں موجود چاکلیٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے کر کے امیزے میں اس خیال کے ساتھ شامل کر دیا کہ یہ پگھل کر امیزے کا حصہ بن جائیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مگر بسکٹ کی تیاری کے بعد بھی یہ اسی حالت میں رہے اور ان کا ذائقہ سب نے بہت پسند کیا۔ اس طرح چاکلیٹ چپ کوکیز کی ایجاد ہوئی۔ اینٹی بائیوٹک ادویات۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر فلیمنگ بیکٹیریا پر تجربات کر رہے تھے۔ اس دوران کھانے کی پلیٹ پر پھپھوندی لگ گئی۔ تجربے کے دوران یہ پھپھوندی غلطی سے اس جگہ لگ گئی جہاں تجربات کے لیے بیکٹیریا موجود تھا۔ الیگزینڈر فلیمنگ نے دیکھا کہ اس پھپھوندی نے ان تمام بیکٹیریا کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے یہ تجربہ بار بار کیا اور پینسلین نامی پہلی اینٹی بائیوٹک دوا کو بنا لیا۔ یہ چیزیں کیسے بنی، کتنی ریسرچ ہوئی، کیسے کام ہوا؟ الٹی پھلٹی ریسرچ کے دوران کوئی چیز ٹیسٹ دے گئی، کوئی چیز بیکٹیریا کا حل نکل آیا، کسی چیز نے چاکلیٹ کا حل نکال دیا، کسی نے کون آئس کریم بنا دی۔ مسٹیکس ہوتے ہوتے آئس کریم ختم تو کون آئس کریم بن گئی۔ ایسے کام ہوتے گئے، لیکن یہ کام کب ہوتے ہیں؟ جب دماغ صلاحیتیں نکال رہا ہو، جب دماغ آپ کے سامنے آپ کو ٹرے میں پیش کیا جا رہا ہو کہ یہ لے اپنے دماغ کو استعمال کر لے اور کوئی ایسا ہنر اپنا دکھا دیں۔ ہنر آپ سب رکھتے ہیں لیکن ہنر کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ جب ہمت ہوگی تو ہنر استعمال ہوگا، جب ہمت نہیں ہوگی تو آپ اور آپ کا ہنر سب کچھ بیکار۔